हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट और मैं हूं सुरभि माथुर। और बच्चों, आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 6 दैट इज एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। उसमें हम लोगों ने पढ़ लिया था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड इट्स टाइप। उसके बाद हमने पढ़ा था कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा और पेरेनकाइमा। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जाइलम। और आज हम पढ़ेंगे दूसरा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दैट इज फ्लोएम। तो आइए आप और हम मिलकर शुरू करते हैं ये मजेदार सा टॉपिक। और जो फ्लोएम की जब बात आती है तो सबसे पहला टर्म जो इसके लिए आता है ये क्या है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। कॉम्प्लेक्स कह दिया, इसका मतलब इट इज मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, एक से ज्यादा टाइप की सेल से कंसिस्ट होता है। परमानेंट कह दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि इस टिश्यू में डिवीजन करने की कैपेसिटी या तो टेम्परेरी तरीके से या फिर परमानेंटली क्या हो चुकी है, एकदम फिनिश हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, इसलिए हम इसको कह रहे हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब इस कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में जो फ्लोएम होता है वो मेनली रेस्पॉन्सिबल होता है फूड के कंडक्शन के लिए। हम सबको पता है कि लीफ जो होती है वो होती है फूड फैक्ट्री। अब उस लीफ से प्लांट के सभी पार्ट्स में क्या होता है, फूड का कंडक्शन होता है, जिस टिश्यू के थ्रू होता है उसको हम कहते हैं फ्लोएम। दूसरी बात आती है कि ये फ्लोएम किस किस कंपोनेंट से मिलकर बनता है। तो जब हम एंजियोस्पर्म की यानी कि फ्लावरिंग प्लांट की बात करते हैं तो फ्लोएम बेसिकली चार कंपोनेंट से कंसिस्ट होता है। पहला सीव ट्यूब, दूसरा कंपेनियन सेल, तीसरा फ्लोएम पेरेन्काइमा और चौथा है फ्लोएम फाइबर। अक्सर एग्जाम में क्लास 11 के बच्चों इस पर एक फुल क्वेश्चन आता है कि फ्लोएम के सारे कंपोनेंट्स आपको डिस्कस करने होते हैं विद डायग्राम। अब देखो, सबसे पहले हम लोग देखेंगे सीव ट्यूब क्या होती है। सीव ट्यूब जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हैं, ये वाला जो सेंटर वाला पोर्शन है वो क्या है, जो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, नाम से ही पता लग रहा है क्या है, ट्यूब। तो यानी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, उसको हम क्या बोलते हैं, सीव ट्यूब। मैं यहाँ लेबलिंग कर देती हूँ, ये क्या है, सीव ट्यूब। अब ये जो सीव ट्यूब होती है इसमें क्या होता है, सेंटर में प्रेजेंट होती है एक वैक्यूल जिसको हम कहते हैं सेंट्रल वैक्यूल। अब जब वैक्यूल सेंटर में आ गई तो ऑटोमेटिकली जो प्रोटोप्लाज्म होगा वो कहां पर होगा, पेरिफेरी पर होगा। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस सीव ट्यूब में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। तो फिर इसकी एक्टिविटी को कौन कंट्रोल करेगा? तो इसकी एक्टिविटी को इसकी पड़ोसी सेल, कौन सी पड़ोसी सेल है जिसको हम क्या नाम देते हैं, कंपेनियन सेल, वो इसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करेगी। लेकिन कंट्रोल करने के लिए क्या होना चाहिए, इसके बीच में यानी कि सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल के बीच में क्या होनी चाहिए, कुछ जगह होनी चाहिए, कुछ स्लिट्स होने चाहिए, कुछ पोर्स होने चाहिए, जिसके थ्रू जो प्रोटोप्लाज्म या जो न्यूक्लियस है वो अपनी एक्टिविटी को कंट्रोल कर सके। तो सीव ट्यूब के बारे में हम क्या लिखेंगे, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें सेंटर में एक वैक्यूल होती है जिसे हम कहेंगे सेंट्रल वैक्यूल, और चारों तरफ प्रोटोप्लाज्म होता है जिसको हम कहेंगे पेरिफेरल प्रोटोप्लाज्म। न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और इसकी एक्टिविटी को कौन कंट्रोल करता है, कंपेनियन सेल। यहां तक बात समझ में आ गई। उसके बाद दूसरा जो कंपोनेंट आता है फ्लोएम का वो आता है कंपेनियन सेल। ये कंपेनियन सेल क्या होती है, जस्ट अटैच होती है किससे, सीव ट्यूब से। सेल्स कैसी होंगी, पैरेनकाइमेटस होगी, और इसमें क्या प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस। एक बात और कि सीव ट्यूब में सीव प्लेट मिलती है, ये जो मैंने बना रखी है ये क्या है बेटा, सीव प्लेट है। और इस सीव प्लेट, सीव का मतलब क्या होता है, छेद, पोर्स। इस सीव प्लेट्स के थ्रू ये जो एक सेल है वो दूसरी सेल से कांटेक्ट में रहती है, यानी बहुत सारी सेल्स मिलकर के क्या बना रही है, सीव ट्यूब बना रही है। तो वो सेल्स आपस में कैसे कांटेक्ट में रहेंगी, इस सीव प्लेट के थ्रू कांटेक्ट में रहेंगी। क्लियर हो गई बात। तीसरी चीज आती है हमारा फ्लोएम पेरेन्काइमा। अब इस जो कंपेनियन सेल से लगी हुई जो सेल है, ये वाली जो सेल मैंने बना रखी है जिसमें मैं इस तरीके से कर रही हूँ, तिरछी लाइंस बना रही हूँ, ऑब्लिक लाइंस बना रही हूँ, ये क्या है बेटा, फ्लोएम पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा कह दिया, इसका मतलब क्या होगा, सेल्स कैसी होंगी, लिविंग होगी। मैं यहाँ पे इसके फीचर्स लिख देती हूँ, क्या होंगी, लिविंग होगी। लिविंग कह दिया, इसका मतलब क्या होगा, उसमें प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, साथ ही साथ क्या प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। और ये इसकी सेल वॉल कैसी होगी, सेल वॉल होगी थिन होगी।
थिन कह रही हूं, इसका मतलब कोई भी एक्स्ट्रा केमिकल का डिपोजिशन नहीं होगा, यानी केवल किसकी बनी होगी, सेलुलोज की बनी होगी। यहाँ पर से फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्लोएम पैरेन्काइमा का मेन फंक्शन क्या होता है। तो पैरेन्काइमेटस सेल्स जितनी भी होती है उन सबका मेन फंक्शन होता है फूड को स्टोर करके रखना। तो यहाँ पे फ्लोएम पैरेन्काइमा का काम क्या हो गया, फूड को स्टोर करके रखना। फिर चौथे आ जाते हैं फ्लोएम फाइबर्स, वो मैंने यहाँ ड्रॉ नहीं की, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ। इस तरीके के इलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं। दूसरी बात, दोनों एंड्स कैसे होंगे, पॉइंटेड होंगे। वॉल जो होगी वो थोड़ी थिक होगी, और थिक कह दिया इसका मतलब किसका डिपोजिशन होगा, लिग्निन का डिपोजिशन होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इन फ्लोएम फाइबर्स को हम एक नाम और देते हैं, और वो नाम होता है इसका बास्ट फाइबर। तो कई बार क्या होता है कि ये पूछ लेते हैं बास्ट फाइबर, तो बास्ट फाइबर बोलो या फ्लोएम फाइबर बोलो, एक ही बात है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, फ्लोएम को हम लेप्टोन भी कहते हैं, याद रखिएगा। तो ये जो बास्ट फाइबर होते हैं ये कैसे होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं। इसके जो एंड्स होंगे वो कैसे होंगे, पॉइंटेड होंगे। थिकनिंग होगी किसकी होगी, लिग्निन की होगी। और लिग्निन जो है वो पानी के लिए इम्परमेबल होता है। तो अगर इम्परमेबल है तो इसका मतलब वाटर इसके अंदर नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, जिसकी वजह से ये फाइबर कैसे हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। तो अब डेड कह दिया, इसका मतलब क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म क्या होगा, एब्सेंट होगा। दूसरी बात, लिग्निन का डिपोजिशन है, इसीलिए ये फाइबर कैसे होते हैं, स्क्लेरेनकाइमेटस होते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने का काम करते हैं। समझ में आ गई बात। तो फ्लोएम के चार कंपोनेंट, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स, ये चारों के चारों कंपोनेंट आपको मिलेंगे एंजियोस्पर्म में। लेकिन जब हम जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं बच्चों, तो वहां पर सीव ट्यूब ना होके क्या होती है, सीव सेल्स होती है प्लस एल्बुमिनस सेल्स होती है। तो ये आज हम लोगों ने पढ़ा फ्लोएम। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। अगर आज का आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।